एरेज के बारे में तुम्हें पता है तो डीएसए की ये एक तुम्हारी प्रॉब्लम है जो कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम का नाम है तुम्हारा रोटेट एन एरे बाय के पोजीशंस। तो प्रॉब्लम में गिवन होगी तुम्हें एक एरे ऑफ इंटीजर्स और एक नंबर के, और आउटपुट करना है तुम्हें उसी एरे को आफ्टर रोटेटिंग दैट एरे बाय के पोजीशंस। रोटेशन होता क्या है किसी भी एरे में, उसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। ये है तुम्हारा एग्जाम्पल, इसमें ये तुम्हें एरे गिवन है और के की वैल्यू गिवन है तुम्हें 2। ठीक है, अगर मैं एक पोजीशन से इस एरे को राइट में रोटेट करता हूं तो एरे कुछ ऐसी दिखेगी। देखो, 1 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ, 2 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ, 3 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ, 4 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ, 5 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ। 6 आगे जा नहीं सकता क्योंकि इंडेक्स है नहीं इसके आगे, तो 6 उठ के आ जाएगा आगे, एरे के शुरू में आ जाएगा। एक बार रोटेट करने पर तुम्हारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी, 6 1 2 3 4 एंड 5 आफ्टर वन रोटेशन। लेकिन के की वैल्यू यहाँ 2 है तो तुम्हें 2 रोटेशंस करने हैं। एक रोटेशन हो चुका है, दूसरे रोटेशन में होगा क्या, देखो 6 चला जाएगा यहाँ, 1 चला जाएगा यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, और 5 आगे जा नहीं सकता तो उठ के आएगा आगे। दूसरे रोटेशन के बाद तुम्हारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी, 5 6 1 2 3 4। ठीक है, करके देख लेना, यही तुम्हारी एरे दिखेगी आफ्टर 2 रोटेशंस। इसीलिए तुम्हारा इस एग्जाम्पल के लिए आंसर ये होता है। ठीक है, अगर मैं इस एरे को 3 पोजीशन से रोटेट करूं तो क्या होगा, करके देखते हैं। इसी को कर लो, 5 जाएगा यहाँ, 6 जाएगा यहाँ, और ऐसे ही सारे एलिमेंट्स एक एक पोजीशन से आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 4 उठ के आ जाएगा आगे। तो एरे कुछ ऐसे दिखेगी, 4 5 6 1 2 3। तो पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जितने पोजीशन से तुम रोटेट कर रहे हो लास्ट वाले उतने एलिमेंट्स उठ के सेम ऑर्डर में आगे आ जा रहे हैं, और बचे हुए शुरू के सारे एलिमेंट्स उठ के सेम ऑर्डर में उनकी जगह चले जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जैसे अगर तुमने इस एरे को 2 पोजीशन से रोटेट किया, अगर तुमने इस एरे को 2 पोजीशन से रोटेट किया तो लास्ट के 2 एलिमेंट्स का एक पार्ट ये और बचे हुए एलिमेंट्स का एक पार्ट ये पार्ट उठ के उसी ऑर्डर में आगे आएगा। तो 5 एंड 6 आगे आ चुके हैं, और ये पार्ट उठ के उसी ऑर्डर में इस पार्ट की जगह चला जाएगा। तो 1 2 3 4 ये ऐसी कुछ एरे दिखेगी तुम्हारी आफ्टर 2 रोटेशंस। 3 रोटेशंस परफॉर्म करता हूं तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स उठ के सेम ऑर्डर में आगे आ जाएंगे, और बचे हुए सारे एलिमेंट्स का एक पार्ट उठ के सेम ऑर्डर में उनकी जगह चला जाएगा। तो 3 रोटेशंस के बाद तुम्हारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी, 4 5 6 1 2 3। ठीक है, ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इस एरे को रिवर्स करूं, ओरिजिनल एरे तुम्हारी ये है, इस एरे को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो रिवर्स होने के बाद तुम्हारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी, 3 2 1। अगर तुम्हें इस एरे को 2 पोजीशन से रोटेट करना है तो ये 2 एलिमेंट्स उठ के आगे जाएंगे, और ये 4 एलिमेंट्स उठ के उसी ऑर्डर में पीछे आएंगे। रिवर्स होने के बाद क्या हो रहा है इन दोनों पार्ट्स का हम एक बार देखते हैं। ये पार्ट उठ के आगे तो आ रहा है, लेकिन रिवर्स भी हो जा रहा है। 5 एंड 6 आगे आ गया, लेकिन अपने आप में रिवर्स भी हो गया। ये पार्ट उठ के पीछे तो जा रहा है, लेकिन अपने आप में रिवर्स भी हो जा रहा है। 4 3 2 1 भी हो जा रहा है। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग द होल एरे, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स को अगर मैं इंडिविजुअली वापस रिवर्स कर लूं तो ये बनता है 5 एंड 6, और ये वाला पार्ट बनता है 1 2 3 4। राइट, दिस इज नथिंग बट योर ओरिजिनल एरे rotated by 2 positions, isn't it? देख लो, यही तो थी तुम्हारी एरे 2 पोजीशन से रोटेट करने के बाद। ठीक है, ठीक है, वहीं अगर तुम्हारी एरे को मुझे 3 पोजीशन से रोटेट करना होता तो देखो क्या होता, 1 2 3 4 5 6, ये है तुम्हारी ओरिजिनल एरे। पहला स्टेप क्या है, एरे को रिवर्स कर लो, एरे को रिवर्स कर लो। तो रिवर्स होने के बाद तुम्हारी एरे कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब लास्ट के 3 एलिमेंट तुम्हें आगे लेके जाने हैं, के की वैल्यू 3 है। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिवर्स करने के बाद जो 2 पार्ट्स बन रहे तुम्हारे वो इंडिविजुअली रिवर्स हो चुके होंगे, तो उनको वापस एक बार रिवर्स करना है। तो ये पार्ट वापस रिवर्स होने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, और ये पार्ट वापस रिवर्स होने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। दिस इज व्हाट यू गेट आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 2 स्टेप्स। स्टेप्स आर व्हाट, फर्स्ट रिवर्स द होल एरे and then reverse the individual parts. Okay, this is what you get.
एंड दिस इज नथिंग बट योर एरे और योर ओरिजिनल एरे आफ्टर 3 रोटेशंस। करके देख लो, ठीक है, पता लग जाएगा। तो सिंपल हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हमें एरे को के पोजीशन से रोटेट करना है तो पहला स्टेप तो होगा कि होल एरे को रिवर्स कर लो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, देखो के पोजीशन से अगर तुम एरे को रोटेट कर रहे हो, अगर के पोजीशन से तुम्हें एरे को रोटेट करना है तो लास्ट के जो के एलिमेंट्स वाला एक पार्ट है वो आगे आना है। हमें पता है एक पार्ट तो ये बनता है एरे का और दूसरा पार्ट बनता है एन माइनस के एलिमेंट्स का, अगर एन टोटल एरे की साइज है तो। अब पहले स्टेप को कंप्लीट होने के बाद, मतलब एरे को रिवर्स होने के बाद हो क्या रहा है, ये उठ के आगे आ जा रहा है लेकिन इंडिविजुअली रिवर्स भी हो जा रहा है, ये उठ के वहां चला जा रहा है लेकिन इंडिविजुअली अपने आप में रिवर्स भी हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें इनको वापस इंडिविजुअली रिवर्स भी करना होगा। देखो एग्जाम्पल से वापस देखो हो क्या रहा था, मैंने जब इसको रिवर्स किया तो ये पार्ट यहां तो चला गया लेकिन रिवर्स होके गया, 4 5 6 था ना, 6 5 4 हो गया। ये पार्ट यहां तो हो गया लेकिन रिवर्स होके गया, 1 2 3 था ना, 3 2 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इन इंडिविजुअल पार्ट्स को वापस रिवर्स करना होगा अपने आप, तभी हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो रिक्वायर्ड एरे है आफ्टर के रोटेशंस वो मिलेगी। तो कर लो, सेकंड स्टेप क्या हुआ, रिवर्स द टू पार्ट्स इंडिविजुअली, ठीक है। एक पार्ट क्या है, इंडेक्स 0 टू इंडेक्स k-1 तक, जो लास्ट के एलिमेंट्स आगे आने थे ना, तो वो एलिमेंट्स है ये के एलिमेंट्स, इंडेक्स 0 टू इंडेक्स k-1। और दूसरा पार्ट क्या होगा, जो शुरू के n- के एलिमेंट्स है ना वो पीछे जाने हैं, ठीक है। तो n- के एलिमेंट्स कहां से कहां तक होंगे, इंडेक्स k से लेकर इंडेक्स n-1 तक, लास्ट तक, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली रिवर्स करना है। ये दोनों स्टेप तुम्हारे कंप्लीट होने के बाद तुम्हें जो एरे मिलेगी वो तुम्हारी के पोजीशन से रोटेट हो चुकी होगी। ओके, चलो कोड लिख के देखते हैं। एक्चुअली कोड मैंने पहले से लिख रखा है तो मैं समझा देता हूँ। स्टेप 1 यहाँ परफॉर्म हो रहा है, पूरी एरे को तुम्हें रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे होती है एरे, उसका मैं जल्दी से तुम्हें लॉजिक बता देता हूँ। मान लो ये तुम्हारी एरे है, तो रिवर्स होने के बाद 6 जाएगा वहां, 1 आएगा यहाँ, तो ये दोनों आपस में स्वैप होंगे। आई मैं शुरू में रख देता हूँ, जे लास्ट में रख देता हूँ, मतलब आई 0 इंडेक्स पे और जे n-1 इंडेक्स पे, तो दोनों स्वैप हो जाएंगे। 6 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ। अब आई यहाँ ले जाऊंगा, जे यहाँ ले जाऊंगा, मतलब आई को प्लस कर दिया और जे को माइनस कर दिया। अब ये दोनों पार्ट्स रिवर्स होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स रिवर्स होंगे, तो 5 यहाँ 2 यहाँ। फिर आई को आगे बढ़ा दिया, जे को यहाँ ले आया, ये दोनों अब रिवर्स होंगे, तो 4 यहाँ 3 यहाँ, एरे पूरी रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। तो यही तो करना है, आई को पहले फर्स्ट इंडेक्स पे रख दो या फर्स्ट पोजीशन जो कि 0 इंडेक्स होती है, और जे को लास्ट इंडेक्स पे रख दो और स्वैप करते रहो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को जब तक आई जे से छोटा है। स्वैप करने के बाद करना क्या है, आई को आगे इंडेक्स पे ले जाना है, जे को पीछे इंडेक्स पे ले आना है। तो इस कोड से तुम्हारी पूरी एरे रिवर्स हो चुकी होंगी। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, रिवर्स दी होल एरे। दूसरा स्टेप क्या है, जो तुम्हारे दो इंडिविजुअल पार्ट्स है उनको इंडिविजुअली रिवर्स करना है। तो एक पार्ट है तुम्हारा इंडेक्स 0 से इंडेक्स k-1 तक, और दूसरा पार्ट है इंडेक्स k से इंडेक्स n-1 तक, उनको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए सेम वाइल लूप लगेगा तुम्हारा, जब तक आई जे से छोटा है। स्वैप करो, आई को बढ़ाओ जे को घटाओ, ऐसा दोनों जगह होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल पूरा इस प्रॉब्लम का कोड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें जो एरे मिलेगी वो के रोटेशंस परफॉर्म कर चुकी होगी, ठीक है। करके देख लो, एक बार एग्जाम्पल लो और उसको इस कोड पर ट्राई रन करो, तुम्हें अपने आप रियलाइज हो जाएगा कौन सा पार्ट ऑफ द कोड क्या काम कर रहा है, किस लाइन का क्या काम है, क्या ज्यादा लिख दिया क्या कम लिख दिया, पूरा विजुलाइज कर पाओगे। वैसे तुम्हें समझ आ गया होगा, जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं तुम्हें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो एक बार वापस जाओ वीडियो में और देख लो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ओके, बाय।